नमस्ते भाई और भाइयों की बहनों। तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप लोग का मिस्टर ग्रीन 51 में। तो जैसा कि भी आप लोग जानते हैं, हमारा 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज चल रहा है और आज हमारा 49वां दिन है। और स्टिल हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, इन सब के बारे में धीरे धीरे डिटेल में सीख रहे हैं। और बेसिकली मेरा चैलेंज भी है कि 0 से लेकर 100 डे तक मैं कितनी ट्रेडिंग के बारे में सीख सकता हूँ। और आज मैंने निफ्टी का मार्केट प्रेडिक्शन किया। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को जरूर देखें। चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि अपन निफ्टी का मार्केट प्रेडिक्शन कर रहे हैं और वो आज किस तरीके से काम किया, पहले अपन एक दिन के टाइम फ्रेम पे देखते हैं और फिर धीरे धीरे मैं आपको समझाता हूँ कि छोटे टाइम फ्रेम पे वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, देखो मार्केट ने यहाँ जो पैटर्न बनाया था उसका ब्रेकआउट दिया अभी आज, और कैसे दिया, ऊपर की तरफ दिया है क्यूटली। और यहाँ पे इसने ना एक तरीके से इन्वर्टेड हैमर या फिर कुछ तो बनाया है, ये जो दिख रहा है आप लोगों को। और इस कैंडल के ऊपर ये कल क्या प्रतीक वो करता है दिखाते हैं अपन। अब एक सेकेंड अपन आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। और आप लोगों को, अरे देखो मेरे घर वाले थोड़े से ज़्यादा तेज़ चिल्लाते हैं और उनको पता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं उनको बोल भी नहीं सकता कि मैं काम कर रहा हूँ। तो इसलिए सॉरी, तुम्हें भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। मेरा तो काम है भाई पूरे दिन पढ़ना और मेरा तो चैलेंज है, तो मैं किसी भी तरीके से करूँगा, घर वाले हो या कोई भी हो। ठीक है, तो आगे बढ़ता है। तो 15 मिनट पे तुम देख रहे हो, पहले ये गैप अप दिया, ऊपर गया, यहाँ पे इसने एक पैटर्न बनाया था बढ़िया और उसका ब्रेकआउट दिया। और ये 2 कैंडल का जो तुम्हें ये दिख रहा है हाई, अब ये देखो मैं 5 मिनट पे दिखाता हूँ और 1 मिनट पे दिखाता हूँ तुम्हें कितना बड़ा है। ये देखो 5 मिनट पे 3 कैंडल हो इतना हो गया आराम से था। ये मे बी 50-100 पॉइंट के आसपास का था शायद। और अपन अगर ऑप्शंस पे जाके देखते तो वो 50-60 पॉइंट के आसपास हो गया था। देखो यहाँ पे इतना बड़ा पैटर्न बना है कि असेंडिंग ट्रायंगल जैसा लग रहा है। फिर उसका ब्रेकआउट दिया तो ऊपर गया, फिर इंस्टेंट वापस घूम के वहाँ पे एक पैटर्न बना के नीचे की तरफ आ गया और फिर उसी में घूमता घूमता एक बड़ा पैटर्न बना लिया इसने। और नीचे तुम देख रहे हो 3 बार ये टच भी कर चुका है। तो अभी कल कुछ भी हो सकता है, मार्केट गैप अप गैप डाउन कुछ भी दे सकता है। तो अपन उस हिसाब से टारगेट निकाल लेते हैं कि मार्केट जो भी कुछ करे और उस हिसाब से अपने टारगेट किस तरीके से काम करने चाहिए और कैसे रहने चाहिए। तो देखो अब अपन पहले यार ऊपर के टारगेट निकाल लेते हैं क्योंकि मार्केट यहाँ में मुझे मजबूत भी लग रहा है। वॉल्यूम देख रहे हो अगर तुम लोग तो ग्रीन है भाई, मतलब अभी बहुत बायर भी है मार्केट में और उन्होंने स्टॉक बेचे नहीं होंगे इतनी आसानी से। ठीक है, तो मतलब भाई मार्केट में बाइंग और सेलिंग होती है तभी तो जाके कुछ होता है। मार्केट ऊपर नीचे तभी होता है। डिमांड ज़्यादा होगी तो मार्केट ऊपर होगा, और क्या बोलते हैं, सप्लाई ज़्यादा होगी तो मार्केट, सॉरी गलत बोल दिया, सप्लाई ज़्यादा होगी तो मार्केट ऊपर होगा, डिमांड पे मार्केट नीचे जाता है। ठीक है, तो अभी मैं खुद सीख रहा हूँ ना, इसलिए धीरे धीरे वर्ड भूल जाता हूँ, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना थोड़ा। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर देना एक आधा, और कमेंट भी कर दिया करो 2-4, थोड़ा सा तेज़ बढ़ूँगा मैं ऊपर। तो अब मैं क्या कह रहा था कि देखो पहला पैटर्न बनाया। अब तुम लोग यही चीज़ें सीखोगे ना भाई कि पैटर्न कैसे बनते हैं, इसको प्राइस एक्शन बोलते हैं अपन एक तरीके से। फिर अपन को लास्ट में देखना होता है कैंडल, कि किस तरह की कैंडल है और किस तरीके से अपन उस कैंडल पर ट्रेड ले रहे हो। फिर अगली कैंडल पे कंफर्मेशन, अपना छोटा सा स्टॉप लॉस लगाओ और घुस जाओ। गलत हो गए तो भाई ज़्यादा नुकसान होगा नहीं, और सही हो गए तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट होगा। और इसी तरीके से हर बार ट्रेड लो, कि जो 1 रुपये का सिक्का तुम उछालते हो हर बार, एक ट्रेड लेने का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जैसे एक ट्रेड ली अपन ने, 1 रुपये का सिक्का उछाल दिया। अब हेड और टेल कुछ भी आ सकता है, मतलब तुम सही भी हो सकते हो गलत भी हो सकते हो। तो उसी चीज़ का इंतज़ार करो, बीच में जो घूम रहा है ना उस जगह पे ध्यान मत दो। ठीक है, वो कुछ भी करता हो बीच में उसको करने दो, लेकिन तुम सिर्फ गलत और सही होने का इंतज़ार करो। और इसी को अपन पेशेंस बोलते हैं। और डिसिप्लिन क्या होता है, जिस चीज़ को सोच के या जिस चीज़ को ढूंढ के आपने ट्रेड लिया उस पर इंतज़ार कर रहे हो आप लोग। ठीक है, फालतू ट्रेड भी नहीं लेनी चाहिए अपने को, और ओवर ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, तो सबसे अपना नुकसान ही होता है। ठीक है, अपन ने और गैप अप के अपन टारगेट देता है तुम लोगों को क्यूटली। देखो अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो अपना पहला टारगेट होगा 19,870 का, दूसरा टारगेट होगा अपना 19,900 का, और तीसरा टारगेट होगा 19,931 का। ठीक है, और नीचे की तरफ अपने टारगेट होंगे 19,780। ठीक है, दूसरा टारगेट होगा 19,750, तीसरा टारगेट होगा 723, चौथा टारगेट भी निकाल लेते हैं अपन 19,690। ठीक है, ये आप लोग चाहो तो अपने स्क्रीनशॉट लेके भी लगा सकते हो, और मैं 5 मिनट के उस पर दिखाता हूँ, फिर आपको भी आराम से दिख जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप बना लेना और आप लोगों को फिर ये भी समझ में आएगा कि मार्केट भाई मजाक नहीं कर रहा। प्राइस एक्शन इंडिकेटर ये सब लगा के रखोगे ना, उस हिसाब से तुम्हें समझ में आएगा। और इनको रोज़ चेंज किया करो, रोज़ अपने हिसाब से देखा करो कि तुम क्या ढूंढ रहे हो और किस हिसाब से ढूंढ रहे हो, क्योंकि मार्केट एक ही चीज़ में 4 अलग बातें करता है भाई, मजाक नहीं कर रहा है। इसलिए तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि इतने सारे जने पैसे लगा रहे हैं। तो भाई तुम्हें ह्यूमन साइकोलॉजी आना ज़रूरी है, नहीं आती है तो पढ़ना सीख लो अगर मार्केट में लंबा टिकना चाहते हो तो। और मैं भी उसी के बारे में सीख रहा हूँ धीरे धीरे, काफ़ी आगे तक पहुँच चुका हूँ भाई मैं। फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं ये भी सीख लिया, टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें आती है ये सब सीख लिया, बेसिक बेसिक तो सब कुछ पता कर लिया अपन ने। और अभी तक एडवांस लेवल पे पहुंचने के लिए मुझे उन सबको ढंग से याद करना पड़ेगा। और फिर मैं ह्यूमन साइकोलॉजी जो होती है, मतलब मार्केट साइकोलॉजी एक तरीके से कहना चाहूँगा मैं, तो उसके बारे में भी क्या क्या था छोटा छोटा सा डिटेल तो मैं जान रहा हूँ अभी धीरे धीरे, और आने वाले कुछ समय में बहुत कुछ जान जाऊँगा, मेरे को पूरा भरोसा है। तो अपन ने दोनों टारगेट भी बता दिया और अपन ने आपको ये बता दिया कि अपन अभी क्या सीख रहे हैं, किस तरीके से सीख रहे हैं, और कैसे अगले आने वाले 50 दिन तक मैं अपना और काम निकालने वाला हूँ। तो भाई मेरा बेसिकली चैलेंज ये है कि 100 दिन में मैं किस हद तक ट्रेडिंग सीख सकता हूँ, ढंग से सीख सकता भी हूँ कि नहीं हूँ, जो भी है। और फिर इससे आप लोगों को पता लग जाएगा कि आप मेहनत करो तो क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो।
तो अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, और बाय बाय, जय श्री राम। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, और प्लीज़ गाइज़ एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक देख रहे हो तो धन्यवाद, बाय बाय।